नमस्कार दोस्तों, जय भीम। और मैं ये जय भीम आज नेशनल स्तर पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने मूवी देखी जय भीम और काफ़ी इंस्पायर मूवी थी। और सोसाइटी की जो रियलिटी है, किस तरीके से बहुजन समाज के एसटी माइनॉरिटी और ट्राइबल लोगों के साथ इस देश में होता है बरसों से, और अब भी 21वीं शताब्दी में इस आधुनिक भारत में भी अगर आदिवासी लोगों की हम स्थिति की बात करें तो काफ़ी भयानक है। और उस मूवी का एक मैसेज जो मुझे काफ़ी समझ आया, एजुकेशन। जो लोग शिक्षा से दूर रहेंगे वो अपने हक की बात नहीं कर सकते। राजनीति में तभी आ पाएंगे अगर वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। और बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि बहुजन समाज को एकमात्र ऐसा हथियार चाहिए जिससे वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके, जिससे वो अपने हकों से वंचित न रहे, तो एजुकेशन ही ऐसा मात्र है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी आपकी गूंगी न रहे। और आप लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ, इनफैक्ट आप लोग भी ये जय भीम प्राइम टाइम पे, अमेजन प्राइम टाइम पे जो मूवी आई है, ये लोग आप देखिए। अगर ये मूवी बॉलीवुड के थ्रू अगर रिलीज होती, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती, शायद अब तक इस मूवी का विरोध होने लगता। जी हाँ, इस देश में वही तो होता आया है। जो शिक्षा पे बात करेगा, जो हक की बात करेगा, जो मानव अधिकार की बात करेगा, उसका विरोध इस देश में होता रहा है। सच के खिलाफ अगर आप लोग जीवित रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो उनके लिए शिक्षा का पद चुनिए। और शिक्षा तभी आएगी जब आप कानून को सही वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। डेमोक्रेसी जो है वो देश के लिए बनी है, ना कि सरकार डेमोक्रेसी के लिए बनी है। तो इस देश में जो सरकार की रणनीतियां हैं, लगातार फंडामेंटल राइट्स का जो हनन कर रही है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और इस मूवी को आप लोग जरूर देखिए। मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप लोग इस मूवी से ऐसी चीजें सीख पाएंगे, शायद वो आपके जीवन में काम आए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आए। इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि जय भीम और असुर ऐसे तमाम कुछ मूवीज हैं जो आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको अपना इतिहास पता चलेगा और शायद अपने इतिहास को जानने की आपके अंदर एक लालसा पैदा होगी। क्योंकि आपको अपने इतिहास से दूर रखा जा रहा है। सिर्फ सरकार ऐसे मुद्दों में आपको उलझा रही है जो आपके काम के नहीं हैं। बरसों से मुसहर जाति में बिहार गई थी, एक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा। मुसहर जाति को देखकर आज भी उस जाति को इमेजिन करती हूँ तो शायद ऐसा लगता है मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। मतलब रियलिटी में ऐसी बस्तियां देखने के लिए मिली जहां बच्चे, खाना तक नहीं था उनके प्लेट में, एक सूखी रोटी न जाने कब, जैसा हम जानवरों के लिए रख देते हैं उससे भी बदतर रोटी वो लोग खा रहे थे। तो इसीलिए मुसहर जाति हो हमारे, हम तरह तरह की आदिवासी दिवस पे बड़े बड़े होर्डिंग्स तो लगवा देते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एक्चुअल में हम उनके राइट्स के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम एक पॉलिटिकल एजेंडे पे लगे हुए हैं और हमें सिर्फ एक एजेंडा चाहिए, सिर्फ एसटी माइनॉरिटी और ट्राइबल्स लोगों का वोट मांगने के लिए। अगर बहुजनों को अपने हक और अपने उद्धार की, उन्नति की बात करनी है तो शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की ओर आपको आना होगा और एक शिक्षा ही है जो आपको एक अच्छा जीवन दे सकती है, वरना इस देश में किसी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कानून भी आपको तभी साथ देगा जब आप अपने हक के प्रति जागरूक हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां गूंगी हों, उनके हक मारे जाएं, वो भिखारियों की तरह बदतर जिंदगी जिए, कि वाकई में एक डिग्निटीफुल लाइफ आपकी पीढ़ी जिए। आप अपने बच्चों को जज, कलेक्टर और वकील न जाने पदों पे देखें जिसपे आपकी ज्यादा खुशी होगी, इस देश की समृद्धि होगी, इस देश की प्रगति होगी। ट्राइबल लोगों, शायद हम इतिहास उनका भूल गए हैं, शायद इतिहास हम लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कि वो तीरबाजी के लिए, वो अपनी शौर्यवीर के लिए जाने जाते थे, और आज उनकी दशा क्या हो गई है इस समाज में, इस देश में, कि वो अपने हक के लिए उन लोगों को तिल तिल के मरना पड़ता है। मुझे सोच के शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, मैं अपना दर्द किस तरीके से मैं बयां करूं आप लोगों के सामने। लेकिन थैंक्स उस एक्टर का जो, जिसने ये कॉन्सेप्ट लेके आया। जय भीम मूवी का जो कॉन्सेप्ट था अच्छा लगा, और आने वाले समय में शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में बॉलीवुड भी इससे इंस्पायर होगा,
ना कि ऐसी चाटुकारिता सरकार की करेगा, और वो एक अच्छे पद पे एक लोगों के लिए इंस्पायर मूवीज बनाएगा जो रियलिटी है समाज की वो दिखाएगा। और बॉलीवुड मूवी की अगर हम बात करें, ऐसी मूवीज लेकर आते हैं जो सोसाइटी से तो रिलेट होती हैं, वो कॉन्सेप्ट मूवीज में दिखाया जाता है जो सोसाइटी एकदम एक्सेप्ट नहीं करती है। ना शिक्षा पे बात होती है, ना उस पे स्वास्थ्य पे बात होती है, ना करियर को लेके बात होती है, ना अधिकारों को लेके कोई बात होती है। सिर्फ बात होती है लव एंगल को लेके, और लव एंगल भी समाज में जाति आधार पर होता है। दलित समुदाय से कोई, बहुजन समाज से, एसटी माइनॉरिटी समाज से अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की अगर किसी अदर कास्ट में जाके शादी करती है तो पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाता है। तो इसलिए मूवी आपको देखनी चाहिए। शायद जो लोग पढ़ना नहीं जानते, जो लोग समझना नहीं जानते, शायद वो गीत के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से समझ सके और एक समाज में एक अच्छे प्रेरणा की ओर आकर्षित हो और अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता दे सकें। और मैं बाबा साहब की लाइन से अपनी आखिरी बात खत्म करूंगी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी। इसलिए लड़िए, बोलिए, अगर बोल नहीं सकते तो सोचिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।